देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं? ऐसा मोशन जो एलॉन्ग टू स्ट्रेट लाइन हो, किस पे हो? एक रेखा पे हो, एक सरल रेखा पे हो, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलियर मोशन। तो क्या कहेंगे? द मोशन along a straight line is called as the motion of a particle. Sorry, the motion of a particle along a straight line is called as rectilinear motion. Execute simple harmonic motion. देखिए, एक्यूट सिंपल हार्मोनिक किसे कहते हैं? जब पार्टिकल का मोशन जो है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी द एक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब उस पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी, क्या बेटा? पोजीशन एंड वेलोसिटी वो बार बार रिपीट करे एक निश्चित समय अंतराल से। So the motion of a particle is said to be what? Acute simple harmonic motion if its velocity and position are over and over again at equal time of the interval. बात समझ में आई? एक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहेंगे? जब मोशन पार्टिकल का हो रहा है और उस पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक निश्चित समय पे बार बार क्या हो? रिपीट होती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, मैं नोट्स भेज दूंगा तो जल्दी हो जाएगा। पार्टिकल, a particle moves in a straight line under the action of force, varies as the distance of the particle from a fixed point in the line and is directed towards that point to find the motion. Proof.
देखिए समझिए, आप लोग समझना जरूरी है। लेट ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ टूवर्ड्स पॉइंट ओ, ठीक है। लेट ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट ओ, ओके। आफ्टर टाइम t पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ए p, t समय पश्चात पार्टिकल की पोजीशन क्या है, जहां OP इक्वल टू क्या है, यक्स है। OP इक्वल टू क्या है बेटा, यक्स। और यहां O से A तक कितनी दूरी है, A। यानी एट A पर यक्स की वैल्यू क्या होगी, मेरा हर स्टूडेंट जान गया, बोलो 0 होगी। जो यही बताना चाह रहा हूं, जो आफ्टर टाइम जब पार्टिकल ए से मूव करता है t समय पश्चात पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, t, जहां OP क्या है, यक्स है। तो यक्स किधर से मेजर हो रहा है, O से। यक्स कहां से मेजर हो रहा है, O से। अब बताओ OA क्या होगा, इनिशियली यक्स बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसका मतलब कि यक्स जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। O पर यक्स क्या होगा, 0 होगा। O पे यक्स क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई। तो हमने कहा कि लेट ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम A टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट O, ठीक है। आफ्टर टाइम t पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट, P, where OP is equal to x and OA is equal to what, A। तो इनिशियली A पर x बराबर क्या होगा, A होगा, और t क्या होगा, 0 होगा। A पर समय क्या होगा, 0 होगा, और x क्या होगा, 0 होगा। ये यहाँ x जो अगर है हम इधर मेजर करेंगे तो A डैश जो है मिड पॉइंट है, वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये इस पे x क्या होगा, ये आपका माइनस, यहां x बराबर क्या होगा, -a। A पे क्या होगा, x बराबर a होगा। बात समझ में आई। अब जरा देखिए, कह रहा है कि जो एक्शन ऑफ फोर्स है F, F varies as the distance of the particle from the fixed point ना। पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, p है, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहां से मेजर हो रही है, से। तो जब इधर से करेंगे तो x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो f प्रोपोर्शनल टू -x हो गया, f वेरीज व्हाट, -x हो गया। क्योंकि x जब पार्टिकल टू O पे पहुंचना चाह रहा है तो x डिक्रीज करेगा, x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो f प्रोपोर्शनल टू -x, दैट इज व्हाट, f इक्वल टू व्हाट, -kx। बात समझ में आई। अब जरा देखिए, बाय द लॉ ऑफ मोशन से, बाय द लॉ मोशन से जरा देखिए, F बराबर होता है m इंटू ए, क्या होता है, m इंटू ए। अगर पार्टिकल का मास m है, अगर पार्टिकल का मास m है तो m इंटू ए, क्या है, एक्सीलरेशन है, ए क्या है, एक्सीलरेशन है। तो अगर डिस्टेंस x है तो एक्सीलरेशन क्या हुई, x डबल डॉट। अगर डिस्टेंस x है तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, x डबल डॉट। भाई x डॉट किया तो वेलोसिटी मिल गई, x डबल डॉट किया तो एक्सीलरेशन मिल गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर पार्टिकल का मास m है तो m इक्वल टू व्हाट, -kx। तो x डबल डॉट इक्वल टू व्हाट, -k अपॉन m इंटू x। ये आपका हुआ। तो x डबल डॉट इक्वल टू व्हाट, -μx, where mu इक्वल टू k बाई m। तो यही तो हुआ, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू -μx। यही तो हुआ।
विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जरा देखिए, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब जरा देखिए, मैं आगे चल रहा हूं कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, इसको बताना हूं, प्रूव भी कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाई 2x डॉट, या तो एक लाइन कहीं और लिख दो, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। बात समझ में? तो मल्टीप्लाई बाई 2x डॉट, या एक मिनट रुक के रहिए, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। अब दिखने लगा आपको, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एकदम क्लियर? अब जरा देखिए, मल्टीप्लाई बाई 2 dx बाई dt इन इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड वी गेट, जरा देखो मिलाते हैं, 2 dx बाई dt इंटू d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू 2x dx बाई dt। क्यों? एकदम क्लियर? अब जरा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ब्रेकेट में dx बाई dt का लिख सकता हूं, बाई डी टी एक्स स्क्वायर। एकदम क्लियर? देखो डिफरेंशिएट करो, फिर वही आ जाए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जरा समझिए, मैं नोट्स भेजूंगा आपको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये क्या हो गया बेटा, dx बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस c1, दैट इज इक्वेशन व्हाट, सेकंड। एकदम क्लियर? इनिशियली एट ए पर, इनिशियली एट ए पर मेरा हर स्टूडेंट जानता है x बराबर a होगा और t बराबर 0 होगा, और dx बाई dt क्या होगा, 0। जब x a है तो dx बाई dt क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, दैट इज 0 बराबर माइनस म्यू ए स्क्वायर प्लस c1, तो देयरफॉर c1 इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, c1 इन इक्वेशन 2, क्या मिला, dx बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर, तो dx बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हैव एनी प्रॉब्लम? टेक द स्क्रीनशॉट। चलो, हो गया? देखिए पेज 2, जरा ध्यान दो, ये है आपका dx बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाई dt दैट इज व्हाट, वेलोसिटी। ये क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन थर्ड। क्यों? अब ये क्या है,
ये सिंपल हार्मोनिक केस में वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का रिलेशन है। किसका है? वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का, यानी जब डिस्टेंस और वेलोसिटी मालूम होगी तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम थर्ड से dx by dt, सब लोग समझिए, ये dx by dt का होल स्क्वायर है ना। तो यहां जब dx by dt लिखेंगे तो वहां लिखा जाएगा कि अंडर प्लस माइनस अंडर रूट म्यू, यही लिखा जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन कंसीडर क्या होगा? कंसीडर माइनस होगा। क्यों? क्योंकि x जो है डिक्रीज कर रहा है। x क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये आपका हो गया माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां आगे लिखेंगे सिंस x डिक्रीजेस। एकदम क्लियर? अब जरा देखिए, ये आपका हो गया माइनस dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? एकदम क्लियर? इज इक्वल टू dt, रूट म्यू इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या हुआ? दैट इज व्हाट? कॉस इनवर्स x अपान a रूट म्यू t प्लस c2, दैट इज इक्वेशन 4। एकदम क्लियर? इनिशियली एट ए पर, इनिशियली एट ए पर मेरा हर स्टूडेंट जानता है x बराबर क्या है, a, और t बराबर क्या है। तो x बराबर a जब रखेंगे a अपान a दैट इज 1, तो कास इनवर्स 1 की वैल्यू कास इनवर्स कास 0, कास इनवर्स से कास कट गया, बचा क्या? 0, और t बराबर क्या है? 0। तो देयरफॉर c2 इक्वल टू व्हाट? 0। नहीं समझे? x बराबर a रखेंगे तो a अपान a कट जाएगा, बचेगा 1। 1 किसकी वैल्यू है? कास 0 की। यहां कास इनवर्स कास कट जाएगा, कितना बचेगा? 0, और म्यू इंटू 0 0, तो c2 इक्वल टू 0। तो सो इक्वेशन 4 बिकम्स cos इनवर्स x अपान a रूट म्यू t, ये आपका हो गया x अपान a cos रूट म्यू इंटू t। तो x इक्वल टू a cos रूट म्यू इंटू t। बात समझ में आई? So that is a very simple. This question becomes the only one line also. जो लॉ फोर्स की वैल्यू हुई, नाउ अगेन समरी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द दिस आर्टिकल, F इक्वल टू माइनस के एक्स किया, F मतलब बल होता है, F बराबर होता है m इंटू ए, m इंटू ए। अगर डिस्टेंस x है तो एक्सीलरेशन का मान क्या होगा? x डबल डॉट। तो हमने लिखा अगर पार्टिकल का मास m है तो m इंटू x डबल डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स। फिर हमने किया कि x डबल डॉट इक्वल टू माइनस के अपान m इंटू x। तो d2x by dt स्क्वायर क्या हो गया? माइनस म्यू x, विच इज व्हाट? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एकदम क्लियर? फिर हमने उसी dx by dt के d2x by dt स्क्वायर, अब हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, यानी dx by dt निकालना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया? उस इक्वेशन में 2dx by dt का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया 2dx by dt d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x इंटू dx by dt। इट कैन बी रिटेन एज व्हाट? d by dt dx by dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू d by dt ब्रैकेट में x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो मिला क्या? dx by dt का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? माइनस म्यू x स्क्वायर प्लस c1। इनिशियली एट a पर x बराबर a, t बराबर 0, तो dx by dt भी 0 हो गया। c1 की वैल्यू क्या मिली? म्यू a स्क्वायर, c1 की वैल्यू वहां रख दिया, तो dx by dt का होल स्क्वायर बचा क्या? माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर, टेकिंग द कॉमन ऑफ द म्यू, तो आपको मिल गया d2x by dt का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया? अब दैट इज दिस
मिला क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच रिप्रेजेंट व्हाट, रिलेशन बिटवीन व्हाट, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। अब फिर हमने क्या किया कि अब हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन निकालना है। तो हमने वहीं से लिया कि dx by dt इक्वल टू माइनस म्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज अ वेरी सिंपल। तो जब हमने लिया तो हमको क्या मिला, जब हमने लिया तो dx by dt की वैल्यू हमें मिली। तो dx by dt निगेटिव क्यों लिया वैल्यू, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया इनिशियली वैल्यू c2 को मान निकाल करके, दैट यू गेट दिस। तो इसका मतलब कि केवल 3 है। एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखना है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का रिलेशन निकला, और डिस्टेंस एंड टाइम का तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, तैयार करना पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। देखिए सब लोग समझिए, अभी तक हमने देखो एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, क्या एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, फ्रॉम सेंटर से एक्सटर्मी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सेंटर से एक्सटर्मी पॉइंट यानी जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से दूरी कितनी है, ए। तो हियर ए इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एकदम क्लियर। पीरियाडिक टाइम क्या है, पीरियाडिक टाइम किससे कहते हैं, यानी टी, जिसको आप लोग कैपिटल टी लिखते हो, टी इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 पाई अपॉन रूट न्यू। ये क्या है, पार्टिकल ए से ए डैश पे जाए, पार्टिकल कहां से कहां तक जाए, ए से ए डैश पे जाए और पुनः ए डैश, पुनः ए पर आ जाए, तो वही जो है क्या कहलाता है, पीरियाडिक टाइम यानी टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब क्या, से ए पर आया वही क्या है, पीरियाडिक टाइम। is t equal to what, 2 upon root mu। एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द, बताओ भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द व्हाट, फिक्स a, small a is what, amplitude of the simple harmonic motion। अब देखो कि वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती, कहां जीरो होती है ना। तो जरा देखिए हमने जो रिलेशंस निकाले, निकाला डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, यही तो निकाला, और दूसरा निकाला बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, और दूसरा क्या है, एक्स इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी ना। जरा देखिए एक्स ए पर, जरा देखो ए पर एक्स क्या है, ए है ना। तो एक्स अगर ए पर एक्स बराबर ए है और ए डैश पे भी एक्स बराबर माइनस ए पर है, यानी एक्स एट एक्स बराबर प्लस माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ए एंड ए डैश, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। ए और ए डैश पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एकदम क्लियर। अब देखो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होगी, जब एक्स जीरो होगा सेंटर पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक्स बराबर जीरो तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब मेरे हर स्टूडेंट को मालूम हो गया कि जहां से पार्टिकल स्टार्ट करता है वहां पार्टिकल का जो वेलोसिटी होती क्या हो, जीरो होती है, बट नेचुरल है। अब दिखने लगा ना कि पार्टिकल जहां से स्टार्ट होगी वहां वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, यानी ए और ए डैश
पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। और मैक्सिमम कहाँ, सेंटर पे। अब आप बताओ कि एक्सीलरेशन कहाँ 0 होगा, कहाँ होगा। एक्सीलरेशन ये है, वैसे उल्टा होता है, जहां वेलोसिटी क्या है 0 हो, वहां एक्सीलरेशन अधिक होगा। जहां वेलोसिटी 0 है तो वहां एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। दिख भी रहा है, x बराबर प्लस माइनस ए पे रखेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा, अधिक होगा। मतलब मैथमेटिकली समझिए, याद नहीं करना कि वेलोसिटी 0 यहां क्यों हुई, दिख रहा है। एक्सीलरेशन क्यों अधिक है, दिख रहा है। और एक्सीलरेशन 0 कहां होता है पार्टिकल का, सेंटर पे, जब x बराबर क्या रखेंगे, 0। एकदम क्लियर, थैंक यू। एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, पीरियाडिक टाइम क्या है, पार्टिकल ए से, एकदम क्लियर। अब जरा देखो, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए क्या है, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए यानी x इक्वल टू क्या है, a cos रूट म्यू टी ना। अगर टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए देखें, ओ पर x क्या होगा, 0 ना, और a cos रूट म्यू, और t समय ले रहा है तो 0 अपान ए दैट इज 0, 0 cos रूट म्यू टी ना। और ये किसका मान है, cos पाई बाई 2 दैट इज cos रूट म्यू टी। तो cos से cot कट गया, पाई बाई 2 इक्वल टू व्हाट, रूट म्यू टी। तो t इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2 रूट, टाइम टेकन फ्रॉम क्या हो गया, O2, एकदम क्लियर। अब टाइम टेकन फ्रॉम पूरा ले लेंगे तो जान लीजिए, आप जानिए क्योंकि क्वेश्चंस भी हम करेंगे, यहां से पूरा टी होता है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक और फिर यहां पहुंच जाए तो कितना होता है, टी। तो अब होगा क्या, ये टी बाई 4 होगा, ये टी बाई 4 होगा, तो यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा, टी बाई 2 होगा। फिर लौटे अगर ओ पे पहुंचे केवल तो 3t बाई 4 होगा, और यहां पहुंच गया तो t होगा। बात समझ में आई, थैंक यू। आर्टिकल विल बी फिनिश फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी नोट्स एकदम अक्षर सा जा रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं, लिखने